अब ना सिर्फ के दुनिया भर के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, वो आईएमएफ वाले मान ही नहीं रहे। वो ऐसे टशन आपको दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे टशन दिखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करो क्या। एक तो ये है कि जो ये तो उन्होंने तय हो गया, आईएमएफ ने ये तय कर दिया कि आप झूठे हैं। आप कह रहे हो नई शर्तें, नई शर्त उनकी कोई नहीं थी, ये पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपका सिलसिला चलेगा ही नहीं, आपकी इकोनॉमी तो सस्टेनेबल ही नहीं है। बड़े ड्रामे कर रहे थे, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने हाथ मरोड़ मरोड़ के तोड़ दिया, अब आगे पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। याद रहे कि हमारा 11 बिलियन डॉलर है, हमेशा से ना 50-60 साल तक 2 बिलियन डॉलर का हमारे और उनके डिफेंस बजट के दरमियान फासला रहता था। अब हमारा 11 बिलियन है, उनका तो वो 70-80 तक क्रॉस 100 तक लेके जाना चाह रहे हैं चाइना के साथ लड़ने के लिए। बात यह है कि आपने ये समझना है कि अगर आपने मुल्क की मईशत को सहारा देना है तो उसके लिए भाईजान चाहिए नोटू। सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, पाकिस्तान रकबे के हिसाब से 33वें नंबर पर, आबादी के हिसाब से 5वें नंबर के ऊपर आता है। आपको पता होगा 6 से अब 5वें पे आ गए हम लोग, और कुछ नहीं तो घर में क्रिकेट टीमें जरूर पैदा कर रहे हैं तपा के। तो पोलियो वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा भाई, ये मैं बता दूं। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपको मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि रकबे के हिसाब से आप 33वें नंबर पर हो, आबादी के हिसाब से 5वें नंबर पर हो। अब प्लीज साइंस की किताब ना पढ़वाना, क्योंकि मैं अब जाके रद्दी में भेज दूंगा अगर आज आपने ये नफी कर दी कि नहीं वसाइल हैं। सॉरी, नहीं है। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने बड़ी जोशो खरोशी के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी का केस प्लीड किया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो बड़ी रियलिस्टिक भी है और बड़ी अफसोसनाक भी है। एक बात जिससे मुझे आपसे एग्री करना पड़ेगा वो ये है कि शायद आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा उसको माइक्रो कर लेता हूँ, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। पाकिस्तान की जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, वेस्ट आपको सबक सिखा रहा है कि आप अपनी औकात भूल गए थे, अपनी औकात में आ जाएं। सच में आपको बता रहा हूं, आबादी बहुत ज्यादा है और उसको कुछ और करना पड़ेगा, उसकी जियो इकोनॉमिक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अब ये बड़ा ही खौफनाक है। पहली बात तो ये है कि हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि ये हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें अंदर और जो पता नहीं इसमें सी पैक है, और इंडिया वाले इसके ऊपर जो है ना वो तो लंबा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि इतने बिलियन बजट कम करें और ये करें वो करें वो करें। वो तो खैर मैं उनका प्रोपेगेंडा नहीं दोहराना चाहता, मगर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जब ये बातें आती हैं कि ये कौमी सलामती के मतलब ये IMF कहा जा रहा है, तो फिर एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि क्यों पहले ही अगर शराइत आ रही हैं और किसी मुल्क से नहीं आ रही, IMF से आ रही हैं, तो फिर इंसान बड़ा इस पर परेशान हो जाता है कि हमें ये हमारी गलतियां तो हैं ही हैं, मगर ये कोई लार्जर कोई इंटरनेशनल ये इसके पीछे कोई साजिश भी है कि ये इनको पाकिस्तान को कमज़ोर करके फाइनली ये रोल बैक करवाया जाए, इनको मिलिटरली कमज़ोर किया जाए। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक है। मगर बस ये उसमें सिर्फ ये ऐड कर दूं कि ये पता नहीं कब आएगा, ये 2 दिन का कहते हुए हमें तकरीबन कोई 8-10 महीने हो गए कि कल हो जाएगा। और इसहाक डार की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जिस दिन वो कहते हैं ना कि ये बस ये 2 दिन के बाद IMF वाली डील होने वाली है और कोई फिक्र ना करें, डिफॉल्ट नहीं होगा, डॉलर 3 रुपए का बढ़ जाता है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। जहाज खड़े हुए हैं, LCs खुल नहीं रही, अद्वियात वाले ये डॉलर्स कहाँ से आएंगे किसी को पता नहीं है। वो लोग चले गए हैं वापस, उन्होंने कंडीशंस लगा दी हैं। उसके बाद वो बोर्ड का इजलास कब होगा अभी इसी का नहीं पता, स्टाफ लेवल का ही नहीं पता। फिर वो जनाब इस दरमियान में एक और लेटर साइन होगा, फिर वो बोर्ड बैठेगा, फिर उसके बाद वो आप उनसे उनके पैसे आएंगे, फिर आप सऊदी अरब से कहेंगे, फिर आप चाइना से कहेंगे, और ये अगले 1-2 हफ्ते रह गए। और हर चीज आप करने को तैयार हैं सवाए इसके कि ये जो लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा पैसा कि वो पहले के जो या कहते लोग मरते हैं या बदअज़मी से। अब मसला ये कि वो काबीना खत्म करने को तैयार नहीं। और ये पहली दफा गालिबन ऐसा हुआ है कि IMF के स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद शरीक हुए। वो लाहौर में हैं तो लाहौर से वर्चुअली शरीक हुए वो। उसके बाद भी वो कायल नहीं हुए,
मुझे ये नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बाहर के दौरे करते हैं वो उसमें उन्होंने कभी बात की कि नहीं की। जेनीवा गए हैं तो सैलाब के ऊपर वो कुछ नहीं हुआ। यानी अब आप मुझे बताएं कि वो यानी हासिल क्या हुआ है इसमें पूरे इस तमाशे में। एक तो ये है कि जो ये तो उनको उन्होंने तय हो गया, आईएमएफ ने ये तय कर दिया कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपके नंबर्स भी गलत हैं, आप वादा भी नहीं करते, आप जो है ये आपने आदत डाल दी है। उनको नहीं पता, वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि आपके पास कितनी जायदादें किसके पास हैं और इस मुल्क में क्या हो रहा है। दूसरे मुल्क का वजीर आजम जाता है, वो डिजाइन करता हुआ चला जाता है घर। यहां आप देखें किस तरह वो जाने के बाद भी ये होगा वो फलां होगा, वो ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर अब वो अलामती भी नहीं रहा। पहले होता था अलामती, अस्पताल का दौरा कर लिया, कहीं सादगी से नजर आ गया। अब वो उससे भी वो कहते हैं मावरा हो चुके हैं। खसूसी तैयारों में परवाजें हो रही हैं जनाब, अहले खाना जा रहे हैं इधर से उधर। तो ये सारा खत्म करना होगा। बिजली की चोरी, करप्शन, पैसे, उसमें जराइम भी हो रहे हैं, सोशल अनरेस्ट। तो आने वाले दिनों में अब वो ये तो बता के चले गए 170 अरब के टैक्स लगाने होंगे, मगर जो गलती हुई है और ये आईएमएफ से कैसे निकलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं, आगे क्या से जाएंगे, कोई हल नहीं। नहीं उसकी नहीं, जब दुनिया आपसे कह रही है, दुनिया आपके जो क्या कहते हैं कि आपके यानी चाइना जैसा दोस्त, सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त, यूएई, ठीक है, अमेरिका आपके साथ हमेशा उसके ताल्लुकात, आप रहे हैं उनके ब्लॉक में, आप हमेशा वेस्टर्न ब्लॉक में रहे हैं। वो जब लियाकत अली खान ने दौरा किया था वॉशिंगटन का, तो बात यह है कि तब से लेके आप वेस्टर्न ब्लॉक में रहे हैं और एक जगह ऐसी आ गई है कि वो अभी आपको जो है वो मतलब आप वो असल बात ये नहीं है कि वो आप किसी वो कहते हैं कि आप बात गलत कर रहे हैं हमसे, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसे तो है, होता नहीं ऐसे। आप हमें पागल बेवकूफ समझते हैं, आप हमें